बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करेंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में अगला टॉपिक है वो है मैक्रोलाइट्स। ठीक है, मैक्रोलाइट्स के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं वो आ जाती है एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड फिडेक्सोमिसिन। अब फिडेक्सोमाइसिन जो है ना, इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ याद रखनी है, बाकी जो है हम कंपेयर कर लेते हैं क्या एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है कौन सी ड्रग की, और जो हमारे पास है कि क्या इनकी टॉक्सिसिटी है। और फार्माकोकाइनेटिक्स वही हमारे पास जो है ओरल दे सकते हैं, इसको पैरेंटल रूट से भी दे सकते हैं, और हमारे पास इसकी हिपैटिक जो है मेटाबॉलिज्म होती है और यूरिन के ज़रिए मेनली एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिथ्रोमाइसिन। जो एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन है, इनका जो स्पेक्ट्रम है ना हमारे पास, ये हमारे पास सेम है, दोनों का, एरिथ्रोमाइसिन का भी सेम है और क्लैरिथ्रोमाइसिन का भी। और जो डिफरेंस है ना वो हमारे पास थोड़ा सा एजिथ्रोमाइसिन के अंदर है, स्पेक्ट्रम का डिफरेंस। एरिथ्रोमाइसिन का अगर स्पेक्ट्रम याद करना है ना, इसके लिए हमने पहले 3 देख लेने हैं कि नमूनिया जो है हमारे पास 3 के अंदर नमूनिया, उसमें हम बना लेते हैं कलम CLM। ठीक है, CLM। इसमें हमारे पास क्लेमेडोफिलिया नमूनिया, लेजोनेला नमूनिया और हमारे पास माइकोप्लाज्मा नमूनिया, ये हमारे पास 3 आ गए। ये जो एरिथ्रोमाइसिन कवर कर रहा है। और क्लेमेडोफिलिया जैसे हमारे पास था उसमें ही क्लेमेडिया ट्राइकोमाइटस भी आ जाता है। ठीक हो गया, ये 4 हमारे पास यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद आ जाता है कब, CUB कब, जो हमारे पास आ गया। उसके अंदर आया कोराइनी बैक्टीरियम, यूरिया प्लाज्मा यूरेलेटिकम और बार्टोनेला पेट्रोसिस। ये जो है आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसके जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है था वो हमारे पास SCQ में अक्सर पूछ लिया करते हैं कि एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन में इनमें से किसी का स्पेक्ट्रम पूछ लेते हैं, तो ये आपको एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इसकी याद होनी चाहिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करता है। ठीक हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास यही आ गया क्लेमेडिया। पहले CLM जो है हमारे पास कलम जो हमने बताया था उसमें क्लेमेडिया ट्रैकोमैटस आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लेमेडोफिलिया नमोनिया, लेजोनेला नमोफिलिया और माइकोप्लाज्मा नमोनिया। उसके बाद कब आ गया, उसमें कोराइनी बैक्टीरियम, यूरिया प्लाज्मा यूरेलेटिकम और बार्टोनेला पेट्रोसिस। उसके बाद ये एक्ट करता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई पे, और जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई हैं उनके अगेंस्ट भी ये एक्ट करता है। लेकिन जो हमारे पास उनमें से भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई में से पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जो हमारे पास है पड़े स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, उसके अगेंस्ट नहीं एक्ट करता। और जो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकाई है ना, उनके अंदर से हमारे पास मर्सा जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफोरियस है ना, उसके अगेंस्ट ये काम नहीं करता। बाकी ये जो है इसका स्पेक्ट्रम ये है पड़ा। क्लैरिथ्रोमाइसिन का भी यही सेम स्पेक्ट्रम है। एजिथ्रोमाइसिन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा इसका सेम स्पेक्ट्रम ये भी है जो ये कवर कर रहा है, लेकिन ये जो है हमारे पास मोर इफेक्टिव होता है किन किन के अंदर, हमने HMN, हमने तो H से H इन्फ्लुएंजा, M से मोरेक्सेला कैटरैलिस और N से निजेरिया, इन तीनों के अगेंस्ट ये इससे बेहतर एक्ट करता है एजिथ्रोमाइसिन। वैसे इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन का डिफरेंस पूछ लेते हैं SCQ। वो जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। जो है प्रॉपर इसका जो है ना हम डिफरेंस बना के उसके 5-6 पॉइंट्स जो है वो याद कर लेंगे, ताकि हमारा जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाए उसके अंदर। दूसरा हम ये बात करते हैं एजिथ्रोमाइसिन जो है, जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है ना, उसके अगेंस्ट हम 4 डे कोर्स देते हैं, तो ये अच्छा ट्रीटमेंट है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए। एजिथ्रोमाइसिन ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक समझी जाती है एजिथ्रोमाइसिन, जिसके अगेंस्ट अभी तक रेजिस्टेंस भी कम हुई है और ये इफेक्टिव भी रहता है और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। और अगर हम बात करें सिफिलिस और निजेरिया गोनोरिया में, तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ना, ये हमारे पास सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है सिफिलिस के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है पेनिसिलिन जी। अगर पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हुआ है, मतलब सिफिलिस जो है रेजिस्टेंट हुआ है, तो हम सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस किसको चूज करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन को। और दूसरी बात, निजेरिया गोनोरिया के अंदर जो हमारे पास गोनोरिया वाले केसेस आते हैं, फीमेल वाले और मेल वाले जो भी है, तो उनके अंदर भी हम सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस फ्लोस्पोरिन्स के बाद हमारे पास कौन सी होगी, एजिथ्रोमाइसिन जो होगी वो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होगी। टॉक्सिसिटी की बात करें, टॉक्सिसिटी वही आ जाता है, इसकी मेनली टॉक्सिसिटी होती है, कौन करवा रहा होता है, एरिथ्रोमाइसिन की ज़्यादा टॉक्सिसिटी होता है, जो कि GIT डिस्टर्बेंस करवा रहा होता है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह आ जाता है। स्किन एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन एलर्जी रिएक्शन और रैशेस वगैरह करवा रहा होता है। ठीक हो गया, और इयोसिनोफिलिया करवा रहा होता है।
एक और बात है, जो एरिथ्रोमाइसिन जो है ना हमारे पास, अगर ड्रग इंटरेक्शन की जो हम बात करते थे, पहले भी हम बात कर रहे थे ड्रग इंटरेक्शंस की, तो उसमें अगर एरिथ्रोमाइसिन की ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ये जब हमारे पास लिवर के अंदर जाता है ना हिपैटिक मेटाबॉलिज्म के लिए, तो क्या करता है, साइटोक्रोम P450 होता है, यानी P450 वहाँ पे एक एंजाइम होता है लिवर के अंदर, तो उसको जाके इनहिबिट कर रहा होता है। P450 क्या होता है, P450 वो एंजाइम होता है जो बाकी ड्रग्स जो हमारे पास होती है ना बहुत सारी, उनको ये मेटाबोलाइज करवा रहा होता है। तो जब ये हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा ना, अगर इसके साथ हम कोई और ड्रग ले रहे होंगे जो इसकी वजह से मेटाबोलाइज हो रही थी, तो अब वो क्या होगा, अब उसकी तादाद जो है वो हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी बॉडी के अंदर, जो कि होना चाहिए नॉर्मली P450 से कम हो जानी चाहिए थी, अब वो हमारे पास बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि एरिथ्रोमाइसिन इसको इनहिबिट कर रहा है। अगर हम बात करें एजिथ्रोमाइसिन की, तो एजिथ्रोमाइसिन इसको इनहिबिट नहीं करता, साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो होता है लिवर के अंदर उसको वो इनहिबिट नहीं करता, और इस तरह हमारे पास ड्रग की तादाद नहीं बढ़ाता, जबकि ये एरिथ्रोमाइसिन जो है वो P450 को इनहिबिट करके ये कर रहा होता है। और हमारे पास आखिरी जो फिडेक्सोमाइसिन थी ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, फिडेक्सोमाइसिन जो होती है वो हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है ना, उसके अगेंस्ट जो है ना इसका अच्छा इफेक्ट होता है। जैसे कि वैंकोमाइसिन भी दे रहे होते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट के अंदर, तो सेम रिजल्ट होता है, फिडेक्सोमाइसिन और हमारे पास वैंकोमाइसिन का सेम इफेक्ट होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट का, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, तो इसलिए फिडेक्सोमाइसिन हम प्रेफर कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल्ट इन्फेक्शंस के अंदर। ये हमारे पास था मैक्रोलाइट्स के बारे में। और इसके अंदर जो अब हमारे पास बाकी रहता है वो है हमारा डिफरेंस। उसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे किसके अंदर, एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन का। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। हमारे पास जो एरिथ्रोमाइसिन है ना, अगर हम शुरू से ही बात करते हैं, जैसे हमारे पास टैबलेट लेना, उसके बाद जो है हमारे पास बॉडी के अंदर जाना, फिर मेटाबोलाइज होना, फिर उसकी हाफ लाइफ देखना, और फिर वो जो है उसका स्पेक्ट्रम कितना है। तो अगर हम शुरू से बात करें कि सबसे पहले जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे अच्छी होती है, तो एजिथ्रोमाइसिन को जो है हमने बिफोर मील लेना चाहिए, और जो एरिथ्रोमाइसिन है ना वो आफ्टर मील। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको एजिथ्रोमाइसिन को आफ्टर मील लेंगे तो हमारे पास जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, जो एब्जॉर्प्शन होती है उस ड्रग की, वो हमारे पास जो होती है वो कम हो जाती है ब्लड के अंदर हमारे पास। अगर हम ओरल इनटेक ले रहे हैं, जिटमा वगैरह जो टैबलेट कॉमनली आती है, तो अगर वो हम लेंगे तो हमारे पास उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी आफ्टर द मील। सो हमने ये बताना है कि एजिथ्रोमाइसिन जो है वो बिफोर मील लेनी है, ठीक है, फॉर इट्स इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आ जाता है ये रहती कहाँ पे है, ये हमारे पास जो एजिथ्रोमाइसिन है वो बॉडी टिश्यूज़ की तरफ मूव कर जाती है, और एरिथ्रोमाइसिन यूजुअली ब्लड और सीरम के अंदर हमारे पास रहती है। मेटाबॉलिज्म हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन की मेटाबॉलिज्म होती है लिवर मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया भी था, वो P450 एंजाइम को इनहिबिट भी कर रही होती है वहाँ पे, और जो P450 एंजाइम जिन ड्रग को मेटाबोलाइज करवा रहा होता है, उन ड्रग्स की तादाद जो है हमारे पास ब्लड या सीरम में हमारे पास बढ़ जाती है, क्योंकि वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती P450 एंजाइम इनहिबिट हो जाने की वजह से। और ये जो है ये हमारे पास मेटाबोलाइज नहीं हो जाती, मेटाबोलाइज नहीं होती, और ये अनचेंज्ड इन यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाती है। अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ एजिथ्रोमाइसिन की जो है वो 2 to 4 आवर्स होती है, जबकि हमारे पास एरिथ्रोमाइसिन की हमारे पास 6 आवर्स होती है। और स्पेक्ट्रम भी हमने देखा था, जो हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन का है वो एज कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि ये हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा के और मोरेक्सेला कैटरेलिस के और निजेरिया के हमारे जो खिलाफ है उनके अगेंस्ट जो है ज़्यादा अच्छा एक्शन परफॉर्म कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन, ठीक हो गया। और इसका स्पेक्ट्रम ब्रॉडर होता है, और यही चीज़ें हमारे पास थी जो हमारे पास डिफरेंस के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे हमारा मैक्रोलाइट्स वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अगला जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।